मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी जिस प्रकार से कि सभी भावों के स्वामियों का द्वादश भावों के फलों के बारे में, इसी कड़ी में और मित्रों पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी धनेश के द्वादश भाव के फलों के बारे में। इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे पराक्रमेश के सभी द्वादश भावों के फलों के बारे में। तो मित्रों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं कि यदि पराक्रम भाव के स्वामी आपके जिन जिन भावों से संबंध बनाएंगे तो उनके क्या परिणाम जातक को मिलेंगे अथवा आपको मिलेंगे। मित्रों, पराक्रम भाव से हम व्यक्ति का साहस, पराक्रम, बाहुबल, व्यक्ति के छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं और व्यक्ति कितना साहसी है, इन सब बातों का विचार हम तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव से करते हैं। तो मित्रों, यदि पराक्रम भाव के स्वामी यदि आपके लग्न भाव से संबंध बनाते हैं तो निश्चय ही जातक पराक्रमी होगा। जातक अपने पराक्रम के द्वारा सभी सुख सुविधाओं को अर्जित करेगा। इसी प्रकार से मित्रों, यदि पराक्रम भाव के स्वामी यदि आपके धन भाव से संबंध बनाएंगे तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जातक अपने बाहुबल के द्वारा धन का संचय करेगा और धन को अर्जित करेगा तथा इन सब चीज़ों में जातक का जो कुटुंब और परिवार होगा वह भी साथ देगा। इसी प्रकार से हम पराक्रम भाव को अपने स्वयं के भाव यानी पराक्रम से जोड़ के देखते हैं तो अपने ही भाव में यह शुभ फल प्रदाता होगा और व्यक्ति के साहस और बाहुबल में बढ़ोतरी करेगा और जो ये सभी चीज़ें हैं उनको यह जातक अपने पराक्रम के बल पर अर्जित करेगा। इसी प्रकार से मित्रों, हम चतुर्थ भाव से जब हम पराक्रम भाव के स्वामी का फल कहते हैं, यह पराक्रम भाव के स्वामी को चतुर्थ भाव में रखकर हम देखते हैं तो जातक अपने पराक्रम के बल पर भूमि, भवन, मकान आदि का सुख प्राप्त करेगा और माता का सुख भी जातक प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से मित्रों, हम यदि पराक्रम का संबंध पंचम भाव से जोड़ते हैं तो जातक अपने बाहुबल और बुद्धि के द्वारा सभी चीज़ों को अर्जित करने वाला होगा और उसमें संतान पक्ष भी जातक का साथ देगा। फिर मित्रों, हम छठे भाव से अगर पराक्रम का संबंध जोड़ के देखें तो छठे भाव से हम जातक के शत्रु, कंपटीशन इत्यादि का विचार हम छठे भाव से करते हैं। तो निश्चय ही मित्रों, जातक अपने पराक्रम के बल पर अपने शत्रुओं को पराजित करेगा और कोई भी परीक्षा में सफल होगा और वह सभी चीज़ें जो कि छठे भाव से संबंधित होती हैं उन चीज़ों का फल पूर्णतः पाने वाला होगा। इसी प्रकार से हम सप्तम भाव से यदि इसका संबंध जोड़ते हैं पराक्रम भाव, तो सप्तम भाव से मित्रों हम किन चीज़ों का विचार करते हैं तो सप्तम भाव से हम पत्नी, गुप्त शत्रु और दैनिक आमदनी यानी रोजमर्रा की आमदनी का विचार करते हैं। तो यदि इस भाव से यानी कि पराक्रम भाव से जब सप्तम का जुड़ेगा
तो उसके फल इस प्रकार से होंगे कि जातक जो डेली वेज की इनकम है, जातक अच्छी आमदनी प्राप्त करेगा, और जातक के जो भी साझेदार होंगे उनमें जातक सफलता प्राप्त करेगा, और जातक अपने बाहुबल से अपने जो गुप्त शत्रु हैं उनका शमन करेगा। इसी प्रकार से हम अष्टम भाव से जब हम पराक्रम भाव के स्वामी का फल जोड़ते हैं तो अष्टम भाव से मित्रों हम गड़े खजाने, तंत्र मंत्र और कार्य में आने वाली बाधाओं का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। तो निश्चय ही मित्रों जब पराक्रम भाव के स्वामी का फल इस भाव से जुड़ेगा तो निश्चय ही इन सभी चीज़ों में जातक को सफलता मिलेगी, और जातक के जीवन में आने वाली बाधाएं जो होंगी उसको जातक अपने पराक्रम के द्वारा हल करेगा। इसी प्रकार से हम यदि नवम भाव से पराक्रम का संबंध जोड़ें तो यहाँ पर जातक अपने बाहुबल के द्वारा अपने भाग्य को चमकाएगा और अपने भाग्य के बल पर अपने पिता से और अपने भाग्य से सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होगा, और ऐसा जातक अपने बाहुबल के द्वारा उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से मित्रों हम कर्म भाव यानी दशम भाव से जब पराक्रम भाव के स्वामी का फल जोड़ते हैं और इसका विचार करते हैं तो जातक अपने बाहुबल और अपने कर्मों के द्वारा समाज में मान सम्मान, रुतबा, धन संपत्ति और मान सम्मान को अर्जित करने वाला होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मित्रों जातक अपने बाहुबल और अपने शुभ कर्मों के द्वारा इन सभी चीज़ों को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से मित्रों हम यदि लाभ भाव से जोड़ के पराक्रम भाव का देखते हैं तो चूँकि लाभ भाव से हम इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन इत्यादि का विचार हम लाभ भाव से करते हैं, तो मित्रों जातक अपने बाहुबल के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति करेगा, और इस इच्छा पूर्ति में उसके बड़े भाई बहन भी सहायक होंगे, और छोटी मोटी जो कि बीमारियां होती हैं वह जातक अपने बाहुबल के द्वारा इनका शमन करेगा। इसी प्रकार से हम 12वें भाव से जोड़ते हैं। चूँकि 12वां भाव मित्रों खराब होता है और इस भाव से संबंध जोड़ने से निश्चय ही जातक के खर्चों में बढ़ोतरी होगी और जातक बेबुनियाद खर्चा करेगा। तो इस प्रकार से मित्रों हम पराक्रम भाव के स्वामी का जब द्वादश भाव से जोड़ के हम देखते हैं तो इन सब फलों का विचार हम इस प्रकार से करेंगे। तो मित्रों मैं आशा करूंगा कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसी प्रकार से आप सभी भावों का फल द्वादश भावों से जोड़ के देखेंगे और उसका अर्थ निकाल लेंगे कि किस प्रकार से जातक को किसी भी भाव के फल किस भाव से जोड़ने पर मिलेंगे। तो इसी के साथ ही मित्रों जय श्री राम, नमस्कार।